नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें सेम प्रोसेस से कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ एरीज का नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे, फिर देखेंगे ये आपसे क्या चाहते हैं, उनका खुद का एक्शन क्या रहेगा इस रिश्ते के बिहाफ में, और आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। एरीज, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है रिश्ते की सिचुएशन देख के। कभी उनको लग रहा है कि रिश्ता पूरी तरीके से खत्म है, कभी उनको लग रहा है कि ये रिश्ता बैलेंस नहीं है, कभी उनको लग रहा है कि मुझे एक्शन लेना चाहिए। इसीलिए ये समझ में नहीं पा रहा है ये इंसान की रिश्ता खत्म है या फिर अभी भी है। तो ये इंसान जो है यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है और सोच रहा है कि अगर रिश्ता जुड़ जाता है तो रिश्ता है, अगर नहीं है तो जुड़ता नहीं है तो रिश्ता खत्म है। जैसे अक्सर हम लोग सोचते हैं कि ये हुआ तो वो होगा, ये हुआ तो वो होगा, उस तरीके से ये सोच रहा है। ये इंडिसाइसिव एनर्जी में है कि अगर रिश्ता खत्म है तो खत्म है, अगर नहीं खत्म है तो यूनिवर्स हमें ये रिश्ता दोबारा से जुड़ दीजिए। इसीलिए ये इंसान जगलिंग की एनर्जी में है। उनको लग रहा है कि पता नहीं चल रहा है कि रिश्ता खत्म हो गया, और अगर खत्म हुआ है तो क्या करेंगे, और नहीं हुआ है तो यूनिवर्स हमें ये रिश्ता मिला दीजिए। ये उनकी करंट एनर्जी है। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं एरीज। एरीज, आपसे आपके पर्सन क्या चाहते हैं। एरीज से आपके पर्सन क्या चाहते हैं, अगर मैं कहूँ 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में लड़ाई झगड़ा ना करें। हो सकता है उनको लगता है कि लड़ाई झगड़ा सिर्फ आप ही करते हो, ये कुछ नहीं करते हैं।
ये चाहते हैं कि आप लड़ाई झगड़ा ना करें, आप किसी की मदद ले, सच्चाई को ना छुपाए और रिश्ते में एक्शन ले। उनको लगता है कि आप कुछ सच्चाई छुपा रहे हो उनसे, आप बात छुपाने के लिए लड़ाई झगड़ा करते हो, आप किसी और के साथ रिश्ते में जुड़े हुए हो, इसीलिए आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, इसीलिए आप बात छुपा रहे हो। तो ये चाहते हैं ना आप बात छुपाएं, ना लड़ाई झगड़ा करें, और आप किसी की मदद से एक्शन लीजिए, या फिर अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो किसी की मदद लीजिए। जिनके साथ आप काम करते हो, वर्क प्लेस में अगर आपका रिश्ता किसी के साथ जुड़ा हुआ है जिसके लिए आप उनसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, इन चीजों को आप खत्म करें और आप एक्शन लें। हम देखेंगे अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं एरीज, सारी जिम्मेदारी आप पर ही डाला जा रहा है कि आपको एक्शन लेना है, आपको बात नहीं छुपाना है। देख लेते हैं ये अगर खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन देखिए क्या होगा। एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। ये इंसान खुद कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये जो इंसान है थोड़ा सा कंजूस है। पैसे में इनका कंट्रोल इशू रहता है कि हमें इतना खर्च करना है, उतना खर्च करना है। इमोशन को कंट्रोल करते हुए अपने तरीके से ये रिश्ते में एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि इनको दूसरों से अलग दिखना अच्छा लगता है। इनका सोच दूसरों से अलग है, ये अलग तरीके से सोचते हैं और ये रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं स्टेबल सोच के साथ। तो अपनी इमोशन को ये छुपाते हुए, कितना ये इमोशनल है आपके प्रति, ये कोशिश करेंगे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो आप लोग तो भी ये कोशिश करेंगे। अगर आप साथ में काम करते हो और फिनेंशियल इशू है आप लोगों में, तो ये पैसे की जो उनका जो सोच है, पैसे कंट्रोल करके रखना, कंजूसी करना, वो ये करेंगे। लेकिन रिश्ते के मामले में जो भी एक्शन लिया जा सकता है ये अपने तरफ से एक्शन लेंगे, क्योंकि आपको पता है ये जो इंसान है जिनके साथ आपका रिश्ता है ये दूसरों से बिल्कुल अलग है। दूसरे के जैसा इनका सोच नहीं है, ना ही दूसरों के जैसा ये कुछ करते हैं। ये अलग है, दुनियादारी से ये अलग है, इनका सोच अलग है, इनका अंदाज अलग है। लेकिन ये इंसान अपने तरफ से ही जैसे अलग है दूसरों से, अलग तरीके से ये एक्शन लेंगे। देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है, एरीज के लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आपके लिए जो कहा गया था कि आप लड़ाई झगड़ा करते हो, आप किसी बात को छुपा रहे थे, तो मुझे लगता है यूनिवर्स को भी ऐसा ही कुछ कहना है आपसे। एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी इमोशन को ना छुपाए, सही निर्णय ले। अगर आपके द्वारा निर्णय लेने से, एक्शन लेने से रिश्ता सही होता है तो आप ले सकते हो एक्शन। इंडिसाइसिव एनर्जी में मत रहिए, अपनी आंखों से पट्टी हटा के जो आपके लिए सही है वैसा डिसीजन ले, और एक स्टेबल नई शुरुआत करने के बारे में सोचे। क्योंकि उनको भी लगता है, आपके पर्सन को भी लगता है कि आप लड़ाई झगड़ा करते हो, आप एक्शन ले नहीं रहे हो। तो आप अपनी इमोशन से दूर रहें, इमोशन को कंट्रोल जैसे आप कर रहे हो उस तरीके से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। स्टेबल सोच के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, सही निर्णय ले सकते हो। अगर आपको सच में प्रॉब्लम हो रहा है दो रिश्ते में, आपको सही निर्णय लेने की जरूरत है कि क्या आपके लिए सही है। बहुत वक्त हमने देखा है कि हम खुद नहीं जानते हमारे लिए क्या सही है और हम गलत कर देते हैं। तो सोच समझ के आपको एक निर्णय लेके रिश्ते को आगे बढ़ाना है, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए,
मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।